Hello students, today we are here to discuss our chapter number 4 and the name of this chapter is When People Revolt 1857 and After। अब जो लोग थे उन्होंने रिवॉल्ट लिया 1857 से उसके बाद तक, ठीक है। सो कैसे लिया, कब लिया, ठीक है। सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर। In the 1857 some things big happen in India। इंडिया में कुछ बड़ा हुआ। It was like a storm that swept across the country shaking the foundation of British rule। एक बाढ़ सी आ गई जिसमें जो ब्रिटिश रूल था उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। ये जो इवेंट है इज नॉन मैनी नेम से जाना जाता है, बहुत सारे नेम से। रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटाइनी है, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये जो टाइम था जब बहुत सारे जो इंडियन पीपल्स हैं अलग बैकग्राउंड के एक साथ आए थे लड़ाई करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से। जो स्टोरी है आपकी इस रिवॉल्ट की, ये फील्ड है बहादुरी से भरी हुई है, सेक्रीफाइस और होप से भरी हुई है। ये स्टार्ट हुई थी इंडियन सोल्जर्स जिन्हें आप सिपाहीज बोलते थे, एक साथ काम करते थे ब्रिटिश में, बट सून वो स्प्रेड हो गए थे इंक्लूड रूलर्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स में, फार्मर्स में, ऑर्डिनरी पीपल्स में, सिटीज में, फ्रॉम सिटीज और विलेजेस से। दे ऑल हैड इनके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस था अनहैप्पी रहने का विद द ब्रिटिश रूल के साथ। एंड दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया इट वॉज अ टाइम टू डू समथिंग अबाउट इट, कि इन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, ठीक है। दिस रिवॉल्ट वॉज नॉट जस्ट अ सडन आउटबर्स्ट, ये नहीं था एक के पॉट था पानी से भरा हुआ, ठीक है, जो स्लोली गर्म होता गया, सालों साल वो धीरे धीरे गर्म होता रहा। जो ब्रिटिश है हैड बीन मेकिंग चेंजेस, उसमें इंडिया में चेंजेस आए और अपसेट बहुत सारे लोग जो है दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। ये जो चेंज लॉ है टुक ओवर टाइम के साथ इंटरफेयर किया इंडियन कस्टम्स में, ट्रेडिशंस में। ये जो थिंग्स हैं एडिड अप ओवर टाइम के साथ ऐड होती गई और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते गए। व्हेन द रिवॉल्ट, अब जब फाइनली रिवॉल्ट टूट गया था, वो फैल गया था क्विकली अक्रॉस नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में। एक बैटल शुरू हो गया सिटीज और टाउन में। कुछ ब्रेव लीडर्स जो थे इमर्स थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, नाना साहेब कानपुर से, ठीक है, उन्होंने लोगों से लड़ाई की ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश से लड़ाई की। वाइल इट सीम्स लाइक द इंडियन रिबल्स माइट विन, और जो इंडियन रिबल्स थे वो जीतते हुए दिखाई दिए, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट के कॉजेज क्या थे? जो रिवॉल्ट हुआ था डिड नॉट हैपन, वो सडनली नहीं हुआ था, वो एक पेड़ की तरह था जो धीरे धीरे बढ़ा था सालों साल में। ये जो बीज था ये डिफरेंट रीजंस का था दैट मेड पीपल, जैसे लोग बहुत दुखी हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे, ठीक है। अब ये रीजंस क्या थे? सबसे बड़ा रीजन जो था कि बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स थे उन्होंने अपनी पावर को खो दिया था। ब्रिटिश की पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। इसका मतलब था कि अगर जो रूलर है उनके पास कोई बेटा नहीं है, कोई उनका लड़का नहीं है, जो ब्रिटिश हैं वो टेक ओवर दिया, तो वो उनके किंगडम्स पे राज करने लगेंगे। ये बहुत सारे, जिससे जो बहुत सारे रूलर्स थे, फैमिलीज थी, वो गुस्सा थी। ही फेल्ट द ब्रिटिश वर अनफेयरली, कि वो बिना सही रूल के, मतलब ठीक है, अपने आप ही रूल्स बना के और उनके किंगडम को हथिया रहे हैं, ठीक है, उनकी पावर को हथिया रहे हैं। अदर रीजंस जो था, ये जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो उनसे अनहैप्पी थे, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश है वो चेंज कर देते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे उनसे, और जो टैक्सेस बहुत हाई होती थे, ठीक है, और वो बहुत स्ट्रिक्टली पे भी करने पड़ते थे। इसकी वजह से जो फार्मर्स की लाइफ थी बहुत हार्ड हो गई थी। दे ऑफन कुड पे, वो पे नहीं कर पाते थे और अपनी जमीन को खो देते थे, ठीक है। जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो काम करते थे ब्रिटिश, फॉर द ब्रिटिश के लिए, जिन्हें सिपाहीज बोलते थे, वो भी अनहैप्पी थे। दी फील दैट दे वर नॉट, क्योंकि उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं होता था, उन्हें पैसे कम दिए जाते थे, ठीक है, और बहुत सारे जो चेंजेस थे उनके प्रमोशन में होते थे, ठीक है। दे ऑफन सेट टू फाइट इन फार ऑफ प्लेसेस विच दे डिड नॉट लाइक, उन्हें बहुत दूर दूर तक लड़ाइयों के लिए भेजा जाता था जो उन्हें पसंद नहीं था, ठीक है। ये इनके कॉजेज हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, सोशल एंड रिलीजियस, ये सारे जो है इनकी कैटेगरीज थे, ठीक है। पॉलिटिकल में डॉक्ट्राइन लैप्स था,
इकोनॉमिक हाई टैक्स वो लगाते थे मिलिट्री में, पुअर ट्रीटमेंट देते थे, सोशल में इंटरफेरेंस करते थे, ट्रेडिशंस में, रिलीजियस में र्यूमर्स था, रिलीजियस की वो डिसरेस्पेक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस स्पार्क द इमीडिएट causes. So while there were many, बहुत सारे reasons थे कि जो लोग थे वो अनखुश थे, मतलब अनहैप्पी थे, खुश नहीं थे. There was one event that acted like a spark to start the fire of revolt. अब एक जो चिंगारी थी वो लोगों के लिए शुरू हो गई थी, ठीक है, कि वो लड़ाई करें. ये जो चिंगारी थी, स्पार्क था, came from something that might seem small to us today, a new type of gun and it कार्ट्रिजेस. देखिए ये जो चिंगारी थी ये कैसी लगी थी, एक नई तरीके की गन से, ठीक है. 1857 में जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया न्यू एनफील्ड रिफिल्स फॉर द आर्मी के लिए. जो रिफिल थी ये पेपर से यूज करते थे इसे, ठीक है. कार्ट्रिजेस दैट हैड बीन बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग. लोडिंग से पहले उसमें बीटन किया जाता था, भरा जाता था. जो रिमर्स थे स्प्रेड अमंग द इंडियन सोल्जर्स के थ्रू दैट दीज कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद काउ एंड पिग फैट. मतलब एक गन थी, उसके अंदर मसाला भरा जाता था और वो जो मसाला था वो जो काऊ थी, जैसे गौ माता बोलते हैं, ठीक है, सो उनके गोश्त खा था, ठीक. इसलिए लोगों जो थे वो गुस्से में थे, अनहैप्पी थे कि वो गाय को मार के उसमें भरते हैं, ठीक है. देखिए बिग प्रॉब्लम थी क्योंकि जो काउ है वो स्केयर्ड ऑफ हिंदूज, धार्मिक हिंदू उनकी पूजा करते हैं, और जो पिग्स हैं वो बहुत गंदे होते हैं, अनक्लीन बाय मुस्लिम्स. जो सिपाहीज थे फील करते थे कि इन कार्टेजेस को यूज करके वुड गो अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ, कि हम अपने धर्म में वापस नहीं जा सकते, ठीक है. कुछ सिपाहीज ने रिफ्यूज कर दिया इन कार्ट्रिजेस को यूज करना, कि हम भाई यूज नहीं करेंगे, उन्हें पनिश किया गया. ये दिस मेड अदर सोल्जर्स, इससे दूसरे लोगों को बहुत गुस्सा आया, ठीक है, उनमें गुस्सा बना. ये डिड फील दैट द ब्रिटिश है वो डिलिबरेटेडली ट्राइंग करते थे इंसर्ट करना उनके रिलीजन, उनके धर्म की, ठीक है. सो जो गुस्सा था वो बढ़ता रहा और फाइनली 10 में 1857 में ये एक्सप्लॉइटेड हो गया ओपन रिवॉल्ट में मेरठ में, अ टाउन नियर दिल्ली के पास. मेरठ में जो सिपाहीज थे वो टूट गए थे, ब्रोक आउट हो गए थे प्रिजन्स में. कुछ जो है फीवर फेलो सोल्जर्स वर बीइंग held for refusing to use the new cartridges. आप कुछ ने जो है रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, हम इसको यूज नहीं करेंगे. उन्होंने अटैक किया ब्रिटिश ऑफिसर्स पर, उनकी फैमिलीज पर. देन उन्होंने मार्च किया दिल्ली में, वेयर दे वर जॉइन बाय मोर इंडियन सोल्जर्स और ऑर्डिनरी पीपल्स को, जहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था. ये जो वार है ये शुरू हो गया था ग्रेट रिवॉल्ट में, ओके. नेक्स्ट है की इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट. अब इसके की इवेंट्स क्या थे. सो वंस जब रिवॉल्ट आपका शुरू हुआ था मेरठ में, ठीक है, सो ये फैल गया था बहुत इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, स्पेशली नॉर्थ और सेंट्रल रीजन में. ये एक आग की तरह बहुत जल्दी से फैला था, मूविंग फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पर. अब ये देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, ठीक है. दिल्ली में जो रिबल्स डिक्लेयर हुआ था वो ओल्ड मुगल एम्पायर के थ्रू हुआ था. बहादुर शाह जफर जो लीडर थे इंडिया के, बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ही गेव द रिवॉल्ट अ सिंबल ऑफ यूनिटी, क्योंकि उन्होंने सिंबल दिया था यूनिटी का. पीपल जो थे अलग अलग धर्म के, बैकग्राउंड के, एक साथ आए थे एक फ्लैग के अंदर. जो रिबेल्स था उन्होंने कंट्रोल किया दिल्ली को, विच वाज बिग ब्लो ऑफ टू द ब्रिटिश के लिए एक बिग ब्लो था ये, ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट सेंटर जो था रिवॉल्ट का वो कानपुर था. हेयर जो लीडर का नेम था वो नाना साहेब थे जो उसे लीड कर रहे थे. इट वाज अडॉप्टेड सन थे वो लास्ट पेशवा के, ठीक है. जो मराठा रूलर थे उन्होंने अडॉप्ट किया था नाना साहेब को, और वो बहुत गुस्से में थे क्योंकि जो ब्रिटिश है उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, उन्हें हायर नहीं किया था. इस लीडरशिप में जो रिबेल था कानपुर का वो बहुत बहादुरी से लड़ा गया ब्रिटिश के अगेंस्ट काफी दिनों तक, ठीक है. जो लखनऊ है कैपिटल है अवध की, ये भी यहाँ पे भी रिवॉल्ट हुआ था जिसे बेगम हजरत महल ने जो है लीड किया था. उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने बेटे को एज अ रूलर ऑफ अवध कि ये ही अवध का जो है नया रूलर बनेगा, राजा बनेगा. और उन्होंने लड़ाई की थी ब्रिटिश से. जो सीज थी लखनऊ की वर द रिबेल सराउंडिंग द ब्रिटिश फॉर मंथ्स, महीनों तक चली थी. एंड बिकम फेमस फॉर इट्स इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, और उनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है. इसके बाद आपका आता है द ब्रिटर
काउंटर अटैक, अब जो ब्रिटिश थे इनका काउंटर अटैक क्या था। सो आफ्टर द इनिशियल सक्सेस के बाद, ठीक है, जो ब्रिटिश है उन्होंने स्टार्ट कर दी लड़ाई करनी दोबारा से। दे फॉट इन मैनी सोल्जर्स, उन्होंने इंग्लैंड से सोल्जर्स मंगाए अलग अलग पार्ट से जो है इंडिया के, वेयर जो रिवॉल्ट है हैड नॉट स्प्रेड, जब तक वो फैला नहीं था। जो ब्रिटिश है उन्होंने यूज किया अच्छे से अच्छे वेपन्स का, ट्रेनिंग्स का, धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट बिग विक्ट्री जो थी ब्रिटिश की वो दिल्ली को वापस पाना था, ठीक है। They laid siege to the city for several months. Finally, सितंबर 1857 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। जो ओल्ड मुगल एम्पायर था बहादुर शाह जफर का, वो अरेस्ट हो गए थे। एंड लेटर सेंड अवे बुर्मा, उन्होंने बुर्मा भेज दिया था। नाउ जिसे आप म्यांमार के नाम से जानते हैं, ये एक बिग ब्लो था रेबल्स के लिए, क्योंकि जो दिल्ली थी वो इम्पोर्टेंट सिंबल था रिवॉल्ट का, ठीक है। दिल्ली के बाद ब्रिटिश ने फोकस किया अदर एरियाज में, वो मूव करे कानपुर और लखनऊ। कानपुर ने उन्होंने नाना साहेब फोर्सेस को हरा दिया था। लखनऊ में उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, रेबल को कंट्रोल कर लिया था एक लॉन्ग सीज के बाद। ब्रिटिश जो थे वर ऑफन वेरी क्रूअल थे, वो अटैक्स के लिए वो मार देते थे रेबल्स को, और इवन दे थॉट माइट हैव हेल्प द रेबल्स, उन लोगों को मार देते थे, वो उनकी मदद भी नहीं करते थे, ठीक है। बाय द मिडिल ऑफ 1858 जो ब्रिटिश थे उन्होंने कंट्रोल कर लिया था बहुत सारी सिटीज पर, लेकिन वो फाइट कंटिन्यू थी कुछ जगहों पर, स्पेशली इन द कंट्री साइड में। ब्रेव लीडर्स जो थे जैसे तात्या टोपे थे, उन्होंने रिवेल्ट जारी रखा काफी महीने तक। हाउएवर जो एंड था 1858 का, सो ब्रिटिश हैड मैनेज टू डिफीट मोस्ट ऑफ द रिबेल फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है। सो देखिए ये बैटल्स थे, कहाँ कहाँ थे। दिल्ली में बहादुर शाह थे, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और ग्वालियर में तात्या टोपे थे। सो इन्होंने इस टेबल में आपको यही बताया गया है कि कौन कौन सी जगह थी, वहाँ के लीडर कौन कौन थे, ठीक है। इवन कौन कितनी बहादुरी से कौन लड़े थे वहाँ पर, ब्रिटिश कमांडर कौन कौन से थे, ठीक है। सो ये सब चीजें बताई हैं। इसके बाद है द आफ्टर मैथ ऑफ द रिबल्ट। अब आफ्टर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश ने जो है मैनेज कर लिया था, लड़ाई को रोक दिया था, बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ इंडिया की। इट वाज लाइक टर्निंग पेज था कि बुक को टर्न करते हैं ना, बदलते हैं, ये भी ऐसे इंडिया के लिए ये भी एक टर्निंग आपका पेज था। जो ब्रिटिश है उन्होंने रियलाइज किया दे नीडेड टू चेंज हाउ दे रूल इंडिया इफ दे वांटेड टू कीप कंट्रोल, कि अगर हमें इंडिया पे कंट्रोल करना है वहाँ पे हमें उनका रूल, शासक, लॉ सब बदलने होंगे, ठीक है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट जो चेंज था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का टूक डायरेक्ट कंट्रोल था इंडिया पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इम्प्रेस थी इंडिया से। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ अ कंपनी रनिंग थिंग्स, नाउ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वाज इन चार्ज, वो जो आपने चार्ज में थी, दे थॉट हिज वुड मेक देयर रूल स्ट्रॉन्गर, अब वो अपने रूल को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहती थी, ठीक है। जो ब्रिटिश थे वो चेंज कर ली इन्होंने अपनी आर्मी, रिड्यूस कर दिया उन्होंने नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स को, ब्रिटिश सोल्जर्स को उन्होंने बढ़ाया। दे पुट ब्रिटिश सोल्जर्स, उन्होंने इंपॉर्टेंट उनकी पोजीशन दी थी, ठीक है, क्योंकि दे डिड नॉट, अब वो इंडियन सोल्जर्स पे भरोसा नहीं करते थे लड़ाई के बाद। अनदर बिग चेंज जो था इज हाउ दे डील, अब वो इंडियन रूलर्स के साथ कैसे डील करना था उन्हें। ब्रिटिश ने स्टॉप कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। इसका मतलब जो इंडियन रूलर्स थे कुड नाउ, अब वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते थे, हायर कर सकते थे। जो ब्रिटिश थे प्रॉमिस किया नॉट टू इंटरफेयर टू मच इन इंडियन रिलीजियस में, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, सोशल कस्टम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे थॉट दिस वुड मेक इंडियन पीपल लेस एंग्री विद देम, ऐसा करने से इंडिया के जो लोग हैं वो उन्हें गुस्सा वो कम होंगे उनसे, ठीक है। अब इसके बाद आता है लेगेसी एंड सिग्निफिकेंस। सो जो रिवॉल्ट था 1857 का, इवन थ्रो इट फेल हो गया था, लेफ्ट अ डीप मार्क था इंडियन हिस्ट्री में। इट इज लाइक व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन इन वाटर, कि आपने एक पत्थर लिया पानी में फेंक दिया और जो स्प्लैश है, जो उसके छींटे हैं वो आप पे ही वापस आ गए। बट जो रिपल्स था आपका, रिपल्स कंटिन्यू था लंबे टाइम तक। अब ये देखिए लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इसका क्या था। वन इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट था इंडियन का फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स में हैड कम टुगेदर टू फाइट, ब्रिटिश से लड़ने के लिए, ठीक है, एक साथ उन्हें लाने के लिए था, ठीक है। दे गेव पीपल अ सेंस, उन्हें लोगों को सेंस दिया, दे कुड यूनाइट फॉर
कॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम, ये एक पहला टाइम था कि जो लोग हैं थॉट ऑफ देमसेल्फ, अपने इंडियंस के बारे में सोचते थे, मेंबर्स के बारे में सोचते थे, लोकल कम्युनिटी के बारे में सोचते थे। ये जो रिवॉल्ट था शो करता था ब्रिटिश को दे कुड नॉट रूल इंडिया जस्ट बाय फोर्स, कि आप जबरदस्ती इंडिया पे फोर्स नहीं कर सकते। दे रियलाइज दे नीड टू अंडरस्टैंड इंडियन पीपल, कि अब तुम्हें इंडियन लोगों को जानना जरूरी है, अच्छे से जानना जरूरी है, एंड ट्राई टू कीप देम हैप्पी, और उन्हें खुश रखना भी जरूरी है। ये लीड टू सम पॉजिटिव जो चेंजेस थे, इसमें इन्वॉल्व थे बहुत सारे इंडियंस इन गवर्नमेंट, एंड रेस्पेक्टेड जो इंडियंस ट्रेडिशंस थे वो इसमें ज्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। फॉर मैनी इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस के लिए जो लीडर थे रिवॉल्ट के वो हीरोज बन गए थे। स्टोरी जो थी ब्रेवरी बहादुर रानी लक्ष्मीबाई की, तात्या टोपी की, अदर जो बहुत सारे टोल्ड एंड रिटोल्ड, जिन्हें बताया गया नहीं बताया गया है, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये हमें इंस्पायर करती हैं लेटर फ्रीडम फाइटर्स के, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कितनी बहादुरी से लड़ाई की थी हमने देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए। बहुत सारे सालों बाद जब इंडियंस ने लड़ाई की अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए, दे रिमेंबर द करेज ऑफ देयर अर्ली रिबेल्स, उन्हें अपने अर्ली रिबेल्स के बारे में बताया गया कि भाई ऐसे हमारे पूर्वजों को मारा गया, उनके साथ इतनी कठोरता वाले काम किए गए थे, ठीक है। सो जो रिवॉल्ट था वो चेंज हुआ हाउ इंडियंस और जो ब्रिटिश थे सॉ ईच अदर। बहुत सारे ब्रिटिश पीपल केम मोर सस्पिशियस हो गए थे वो इंडियंस के लिए आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद। सेम टाइम बहुत सारे जो इंडियंस थे उन्होंने लॉस कर दिया था फेथ ब्रिटिश रूल में। जो चेंज था रिलेशनशिप में वो कंटिन्यू था टू अफेक्ट इंडियंस फॉर मैनी ईयर्स टू कम। बहुत सारे इंडियंस के लिए काफी टाइम तक वो कंटिन्यू रहा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी। अब ब्रिटिश पॉलिसी में क्या चेंज हुआ? सो रिवॉल्ट के बाद, ठीक है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने चेंजेस किए कि कैसे रूल करना है। उन्हें रियलाइज्ड हुआ दैट दे नीड टू बी, बहुत उन्हें केयरफुल रहना है, ट्राई टू कीप इंडियन पीपल, के इंडियन लोगों को काम रखना चाहिए। वो चेंजेस क्या थे? सबसे बड़ा चेंजेस था कि जो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया इंटरफेयर नहीं करेंगे इंडियन रिलीजियस में, ठीक है। बिफोर द रिवॉल्ट से पहले दे हैड ट्राई टू चेंज, वो इंडियन कस्टम को चेंज करना चाहते थे, अलाउ करना चाहते थे विडो रीमैरिज, के जो विडोज होती हैं वो दोबारा से शादी कर लें। नाउ अब उन्होंने डिसाइड किया लीव दिस मैटर अलोन, कि अब वो अपना मैटर खुद जाने। दे थॉट दिट वुड मेक रिलीजियस लीडर लेस एंग्री विद देम, कि जो लीडर हैं वहां के वो कम गुस्सा होंगे, ठीक है। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने चेंज कर दिया कि हाउ दे डील विद इंडियन प्रिंसेस के साथ वो कैसे डील करेंगे। उन्होंने स्टॉप कर दिया बातें करना राज्य के बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में बातें करना। इंस्टेड उन्होंने ट्राई किया कि वो फ्रेंड बन के रहें राजाओं के साथ, उनके बेटों के साथ, वो अलाउ करें प्रिंसेस को अडॉप्ट करना, उन्हें हायर करना, प्रॉमिस करते थे उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे उनके राज्य को। ये तरीका था, उन्हें ये लगा कि वो सपोर्ट करेंगे पावरफुल इंडियंस को, ठीक है। अनदर चेंज जो था वो आर्मी था। ब्रिटिश ने रिड्यूस कर दिया इंडियन सोल्जर्स को लेना, ब्रिटिश सोल्जर्स को वो अपनी आर्मी में ज्वाइन कराते थे, ठीक है, स्टार्ट करते थे। रिक्रिएटिंग सोल्जर्स फ्रॉम ग्रुप्स दे थॉट वर मोर लॉयल, उन्हें ये था कि वो हमारे लिए ज्यादा लॉयल रहेंगे, जैसे सिख हैं, ठीक है, गुरखाज हैं। दे बिलीव दिस वुड मेक द आर्मी मोर रिलायबल, उन्हें ये था कि ये ज्यादा हमारी आर्मी को रिलायबल बनाएंगे। जो ब्रिटिश हैं वो ट्राई करते थे इन्वॉल्व करना ज्यादा इंडियन को गवर्नमेंट में। दे स्टार्टेड अपॉइंटिंग, शुरू किया उन्होंने इंडियंस का इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे। हाउएवर जो टॉप पोस्ट थी वो स्टिल फॉर ब्रिटिश पीपल, टॉप पोस्ट पे ब्रिटिश लोग थे, उससे नीचे इंडियंस थे। दिस वॉज अ स्मॉल स्टेप था ये इंक्लूडिंग इंडियंस के लिए कि रूल करना अपनी खुद की कंट्री पे, ठीक है, दूसरों के अंडर में अपनी खुद की कंट्री पे रूल कैसे करना है, ठीक है। सो ये आपकी टेबल थी कि कौन कौन से एरिया में चेंजेस हुए थे, ओके। अब इसके बाद आता है सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। अब सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट क्या पड़ा था, तो देखिए बेटा, जो रिवॉल्ट था 1857 का डिड नॉट जस्ट सिर्फ पॉलिटिक्स में चेंज नहीं था, एक बिग इफेक्ट था इंडियन सोसाइटी पे और कल्चर पे। इट्स लाइक व्हेन यू शेक अ ट्री, अगर आप एक ट्री को शेक करते हैं, नॉट ओनली डू द ब्रांच मूव, उनकी ब्रांच में मूव नहीं होती, उनके रूट, बट इवन द रूट आर इफेक्टेड, उनकी जो रूट है वो भी इफेक्ट होती है, ठीक है।
लेट्स एक्सप्लोर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट है ऑन हाउ इंडियंस सॉ देमसेल्फ ड्यूरिंग रिवॉल्ट्स के टाइम में, जो लोग थे अलग अलग कास्ट के, रिलीजियस के, रीजन्स के, वो एक साथ आए थे। इससे जो इंडियंस हैं उनमें सेंस बढ़ा, फील ऑफ सेंस, यूनिटी, एकता का जो सेंस था वो बढ़ा। दे हैड नॉट फेल्ट बिफोर, इससे पहले उनके में नहीं था। इट वॉज लाइक दे स्टार्टेड टू सी देमसेल्फ एज वन बिग फैमिली। अब उन्होंने अलग अलग धर्म को एक फैमिली बना के देखा, सेपरेट ग्रुप्स बनाए, ठीक है, कि सेपरेट ग्रुप्स में अब हमें काम नहीं करना, अब हमें एक साथ काम करना है। रिवॉल्ट जो था चेंज हुआ कि जो इंडियन के थॉट्स को बदला हिस्ट्री ने। पीपल्स स्टार्टेड टू लुक बैक एट इंडियन पास्ट, अब वो इंडियन पास्ट को देखते हैं प्राइड से। दे बिगिन टू सी द टाइम बिफोर ब्रिटिश एज अ गोल्डन एज। ब्रिटिश रूल से पहले जो हमारा भारत था वो एक गोल्डन एज था, ठीक है। दे लीड टू रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन इंडियन लैंग्वेज, में वो इंटरेस्ट थे, लिटरेचर, आर्ट में। पीपल सेलिब्रेट करते थे अपने खुद के कल्चर को वेस्टर्न वेज को फॉलो किए बिना। अब उन्हें वो फॉलो करना पड़ रहा था। जो स्टोरीज थी बहादुरी लीडर्स की फ्रॉम द रिवॉल्ट में, वो बहुत पॉपुलर थी। पीपल, लोग बताते थे टेल्स अबाउट रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताते थे, तात्या टोपे और बहुत सारे लीडर्स के बारे में। ये जो स्टोरीज थी ये मिक्स्ड होती थी विद इमेजिनेशन करते थे कि इन लीडर्स कि कैसे सुपर हीरो बने। ये हेल्प करते था क्रिएट करना नेशनल प्राइड और इंस्पायर करते थे इंडियंस को कि उन्हें भी अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। हाउएवर जो रिवॉल्ट है वो क्रिएट करता है कुछ डिविजन्स को, कुछ ग्रुप्स जो हैं हेल्प करते हैं ब्रिटिश के ड्यूरिंग द रिवॉल्ट में, और कुछ जो है देखते हैं लॉयल टू द ब्रिटिश और कुछ उनके लिए लॉयल थे, ठीक है, ईमानदार थे। अदर ग्रुप जो थे वो लड़ाई करते थे, ठीक है, ब्रिटिश के अगेंस्ट। कुछ ट्रीट करते थे उनको सस्पेंशन बाय न्यू गवर्नमेंट के थ्रू। ये जो डिफरेंस था वुड कंटिन्यू रहा टू अफेक्ट इंडिया की सोसाइटी को, कंटिन्यू अफेक्ट किया उन्होंने सालों साल, ठीक है। अब जो ग्रुप था इंडियंस का फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टैंड टुगेदर सिंबलाइजिंग यूनिटी, अब वो एक साथ खड़ा हो गया और उसने एकाग्रता का जो है सिंबल दिया कि हम सब जो हैं एक साथ हैं, ठीक है। सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी द रिकैप या ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो रिवॉल्ट था 1857 का, उसमें बहुत सारे कॉजेज थे इंक्लूडिंग ब्रिटिश पॉलिसीज के साथ। ये स्टार्ट हुआ सिपॉइज के साथ और स्प्रेड हो गया अलग अलग पार्ट्स में। इंपॉर्टेंट लीडर्स रानी लक्ष्मीबाई थी जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई की ब्रिटिश के अगेंस्ट। ब्रिटिश जो है इवेंचुअली डिफीट हुए, रिबेल्स हुआ, चेंज हुई इनकी पॉलिसीज में। जो रिवॉल्ट था वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देकर गया इंडियन सोसाइटी और उसके कल्चर पर, ओके। So finally this chapter is finished now and I hope you will understand this chapter. We will meet on the next chapter. So thank you.